Hello everyone. Today we will start chapter 2nd from grade 6th history. Chapter 1st is done. So now chapter 2nd is from hunting gathering to growing food. सो तुषार ट्रेन जर्नी जैसे पहेली और बूझो हर बात को डिस्कस करते हैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही तुषार की ट्रेन की जर्नी है। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार है अपने किसी कज़न की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। उसे विंडो वाली सीट मिल गई जहाँ से उसे बाहर का नज़ारा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। He had managed to squeeze his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, जैसे जैसे उसने देखा कि जो पेड़ पौधे हैं, घर हैं और खेत वगैरह हैं बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या तुम जानते हो कि लोगों ने 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल एंड पीपल बिगन यूजिंग बसेस ए फ्यू डिकेड्स लेटर। और जो बसेस हैं वो तो कुछ ही टाइम पहले आई हैं। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार से चलने वाली सवारियां नहीं होती थी तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते कैसे थे। डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लिव्स वेर एवर दे वर बोर्न। क्या वो सारा टाइम वहीं बिता दिया करते थे, अपनी सारी लाइफ वहीं बिता दिया करते थे जहाँ वो पैदा हुए हैं। नॉट क्वाइट, नहीं ऐसी बात नहीं है। सो डिस्कस करते हैं बात कैसे है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो आरंभिक मानव होते थे, अर्लीस्ट पीपल मतलब आरंभ जो शुरू में मानव आए थे, वाई वर दे ऑन मूव वो आखिर इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट होता है उपमहाद्वीप और कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप, में 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स यानी कि 20 लाख साल पहले रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदर। तो आज हम उनको क्या बोलते हैं, लाइक शिकारी, जैसे जो कि अपने आदि मानव बोलते हैं, जैसे कि अपने सामान के लिए यहाँ वहाँ, अपने खाने के सामान के लिए यहाँ वहाँ घूमना, तो हंटर गैदर्स बोलते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। तो उनको इस नाम से क्यों बोला गया, क्योंकि वो अपने भोजन का इंतजाम करने के लिए उन्हें इस नाम से बुलाया जाता था। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फूड, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टार्क्स एंड एग्स। तो वो क्या करते थे, आमतौर पे जनरली वो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फ्रूट्स हो गए, पत्तियाँ हो गई, अंडे हो गए, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते थे। हंटर गैदर्ड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। जो ये हंटर्स होते थे, इनको आखेटक बोलते हैं वैसे हिंदी में, बट जो ये हंटर्स होते थे अपने सामान के लिए, अपने खाने के सामान के लिए ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। उनके क्या कारण हो सकते हैं, उन रीजंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके रीज़न क्या हो सकते हैं। कि भाई फूड तो उनको एक जगह पर भी मिल जाता, बट उनके रीज़न क्या है कि वो प्लेस टू प्लेस जाते रहते थे। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, they would have eaten up all the available plant and animal resources। पहली बात, उसका पहला रीज़न तो ये है कि अगर वो एक ही जगह पे ज़्यादा दिन बिताते हैं तो एक ही जगह पे रहने की वजह से वो जो आसपास जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं उनको वो खा के ख़त्म कर देते। सो देयरफॉर दे वुड हैव गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो इसीलिए उनको अपने भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। सेकेंड रीजन क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। दूसरा कारण ये था कि जो जानवर हैं अपने शिकार के लिए, या फिर जो हिरण हैं वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी वो लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे।
ठीक है। सो थर्ड हमारा जो रीज़न है वो क्या था, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जैसे कुछ प्लांट्स डिफरेंट सीजन में आते हैं, कुछ फ्रूट अलग अलग सीजन में आते हैं। सो तीसरा रीज़न ये था कि जो पेड़ और पौधों में फल और फूल है वो अलग अलग मौसम में आते थे, तो मौसम के अकॉर्डिंग वो जगह को चेंज कर देते थे। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो इसीलिए वो उन फूड की तलाश में एक मौसम के अनुसार अपने इलाकों में घूमते रहते थे कि भाई उस मौसम में वहाँ ये चीज़ होगी तो उस मौसम के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। while many rivers and lakes are perennial, others are seasonal. People living on their banks would have to go in search of water during the dry season. चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीना संभव होता नहीं है। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, और पानी कहाँ मिलता था, नदियों में, झीलों में और झरनों में मिलता था। तो कई नदियाँ ऐसी होती थी जिनका पानी कभी नहीं सूखता, और कुछ झीलें और नदियाँ बारिश के ऊपर डिपेंड होती थी। बारिश गई तो उनमें भी सूखा आ गया। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। सो नेक्स्ट, ये तो थे रीजंस की वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो क्यों घूमते रहते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हमें कैसे जानकारियाँ मिलती हैं। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. जो पहले आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, पुरातत्वविद बोलते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनका निर्माण व उपयोग उन हंटर्स ने किया था, और यह भी पॉसिबल है कि भाई उन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे अपने काम के लिए, सरवाइव करने के लिए। और इनमें से कुछ औजार आज भी बचे हुए हैं जो पत्थरों से बने हुए थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। इनमें से कुछ औजारों का यूज़ क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रैप बार्क एंड चॉप फ्रूट एंड रूट्स। इनमें से कुछ औजारों का यूज़ फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, एनिमल्स की खाल उतारने के लिए किया जाता था। सो अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज फायरवुड। वुड was also used to make huts and tools। और उनमें से कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के लगाकर भाले जैसे हथियार बनाए, कुछ के साथ लकड़ियाँ काटी गई, कुछ के साथ झोपड़ियाँ बनाई गई और औजार बनाए गए। ये देखो इस तरीके से। सो नेक्स्ट, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। रहने की जगह उन्होंने कैसे चूज की। लुक एट मैप नंबर 2 बिलो। ये मैप है, इस मैप को ध्यान से देखो। ऊपर क्या है, बुर्जहोम, मेहरगढ़, राइट लेफ्ट हैंड साइड में भीमबेटका, कोलिडवा, महागरा, चिरांद और दार्जिली, कोलकाता, इनामगांव, हंसगी, अरेबियन सी, कुरनूल केव्स, ब्रह्मगिरी, पे अम्पली। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया। Look at map 2. All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। लाल जो रेड कलर की ट्रायंगल बने हुए हैं वो कहाँ कहाँ हैं, देखो भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल केव्स, यहाँ पे बने हुए 3 हो गई टोटल। तो ये जितने भी हमारे रेड कलर के ट्रायंगल हैं वहाँ उन संग्राहकों के, उन जो हंटर्स हैं उनके होने के प्रमाण मिले। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो हंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ भीमबेटका, हंसगी एंड कुरनूल केव्स में मिले हैं। सो नेक्स्ट है, ओनली सम मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। कुछ साइट ऐसी भी हैं वहाँ पे जहाँ पे और भी ऐसे लोग रहते थे, सच एज रिवर्स और लेक्स। वहाँ पे रिवर्स और लेक्स हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजली अवेलेबल। तो कई स्थान ऐसे हैं जहाँ नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है आपकी, कुछ स्थान ऐसे हैं सच एज रिवर्स एंड लेक्स, वहाँ पे क्या लोकेटेड हैं, रिवर्स और लोकेटेड हैं।
So as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. कुछ ऐसे भी पत्थर के उपकरण मिले हैं जो इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पत्थर मिल सके, जिससे कि वो अपने औजार आसानी से बना सकें. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. आग की खोज किस तरीके से की. फाइंड द कुरनूल केव्स इन मैप 2. अब मैप पे जाएंगे अगेन. मैप में आपको कुरनूल केव्स, ये रही बिल्कुल नीचे की तरफ हंसगी के साइड में कुरनूल केव्स. कुरनूल केव्स में क्या है, ट्रेसिस ऑफ एश फ्रॉम बीन फाउंड हेयर. यहाँ से हमें कुछ राख, एश होता है राख के कण मिले हैं. दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर. ये क्या सजेस्ट करता है, क्या वो करता है, संदेश देता है कि यहाँ हमें आग के भी यूज़ हुआ है, उन लोगों ने आग का भी यूज़ किया है. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स. और आग का इस्तेमाल उन्होंने कई कार्यों के लिए किया, जैसे कि रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी उन्होंने आग का यूज़ किया है. सो नेक्स्ट, ए चेंजिंग इन्वायरमेंट. बदलती हुई जलवायु या बदलता हुआ इन्वायरमेंट. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift of relatively warm conditions. लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जो इन्वायरमेंट था, जलवायु थी, बड़े बड़े चेंजेस आए और गर्मी क्या हो गई, बढ़ने लग गई. इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. तो इन एरिया में जो घास वाले मैदान बनने लगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तो घास वाले मैदान डेवलप हो गए. दिस इन टर्न लैड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गॉट, शिप एंड कैटल एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास. तो इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गायें जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रहते थे. जहाँ पे ग्रासलैंड्स होंगे तो वहाँ पे ऐसे एनिमल्स ज़्यादा होंगे जो ग्रास खाते हैं, जिनका फूड ग्रास है. दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम. अब जिन लोगों को इनका शिकार करना है वो उनके पीछे पीछे वहाँ तक आते थे. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स. तो उनको अपने खाने पीने की आदतों के समय उनकी जानकारी होने लगी. इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स. तो हो सकता है कि उन लोगों ने इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोची हो कि भी हम उनको क्या कर लेंगे, पाल लेंगे. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट. तो मछली भी वहाँ भोजन का एक क्या बन गई थी, इम्पॉर्टेंट वो बन गई थी, मतलब खाने के लिए ज़रूरी हो गई थी. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. तो उनकी बिगनिंग कैसे हुई, फार्मिंग करने की और हर्डिंग करने की. दिस वाज ऑल्सो ए टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. दिस वाज ऑल्सो ए टाइम. ये कैसा टाइम था जहाँ पे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, यानी कि ऐसी ऐसी जो फसलें हैं वो नेचुरली सब कॉन्टिनेंट यानी कि उप महाद्वीपों में उगना शुरू हो गई, उगाई गई. भारत के मतलब ऐसे हिस्से हो गए जहाँ ये उगाई गई. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एट फूड. जो वहाँ आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, वो क्या करने लगे, कलेक्ट करने लग गए ग्रेन्स एज फूड, ग्रेन को फूड के रूप में. एंड लर्न वेयर दे ग्रू, और सीखा उन्होंने कि इनको कैसे ग्रू किया जाता है, उगाया जाता है. एंड दे आर रिप्रिंड, और वो कैसे पक जाते हैं. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ऑन. इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर. तो उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा कि किस तरीके से प्लांट को ग्रो किया जाता है, वो कैसे पकते हैं. तो और उन्होंने उनका टेस्ट लिया, उनको फूड की जगह यूज़ करना शुरू किया. तो इस तरीके से कुछ लोग क्या बन गए, फार्मर यानी कि किसान बन गए. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters.
People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. तो इसी तरीके से लोगों ने सोचा और अपने आसपास मतलब कुछ चारा वगैरह रख के कुछ फूड छोड़ के जो एनिमल्स हैं उनको अट्रैक्ट करके उनको पालतू बनाया. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज होता था. जो सबसे पहले पालतू बनाया गया वो कुत्ते का पूर्वज होता था. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. तो धीरे धीरे लोगों ने भेड़ बकरी इन सारी चीज़ों को अपने कैंप के पास मतलब जो रहते थे वो, तो उन एनिमल्स में कौन कौन होते थे, शिप गॉट कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड. इन सारी चीज़ों को क्या करने लगा, अपने घरों के नज़दीक आने को अट्रैक्ट करने लगे, उत्साहित होने लगे. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय द वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स. सो अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इन्हें धीरे धीरे क्या बन गए वो लोग, दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स. मतलब उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि कुछ खाना रख के जितने भी एनिमल्स हैं उनको अट्रैक्ट करना शुरू किया. तो इसकी वजह से बाकी एनिमल्स भी उनकी तरफ उत्साहित हुए और उनको भी इन्होंने पालना शुरू कर दिया. तो इस तरीके से वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए, पशुओं को पालने लग गए. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम. क्या तुम सोच सकते हो कि जो सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया था. सोचो इस बात पे. ए न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई जीवन शैली, एक नई लाइफ किस तरीके से शुरू होगी. इफ़ यू प्लांट ए सीड, अगर तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. तो तुम देखोगे कि इसको ग्रो करने में कुछ टाइम लगेगा. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज वीक्स मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स. तो उसमें कुछ वक्त लग सकता है, जैसे कि कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग जाते हैं. व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने प्लांट को ग्रो करना उगाना शुरू किया, तो इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रीन रिपर्ड एंड देन द ग्रीन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली. तो जब लोग ऐसे प्लांट उगाने लगे तो उनको उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पे रहना पड़ा. अब देखो, अगर वो बाद में भी ऐसे ही घूमते रहते यहाँ से वहाँ, जब उनको खेती करनी आ गई, प्लांट्स को उगाना आ गया, तो प्लांट्स को छोड़ के वो जा नहीं सकते थे. इसीलिए उनको एक ही जगह पे रहना पड़ा उनकी देखभाल के लिए. बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, उनकी सिंचाई में पानी देना है या फिर उनमें वीडिंग यानी कि जो एक्स्ट्रा में जो प्लांट्स उग गए हैं उनको हटाना है, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करनी है. ऐसे बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से वो वहाँ एक ही प्लेस पे रहना शुरू कर दिया. कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था. इन सारी चीज़ों का उनको क्या हो गया, नॉलेज हो गया. सो एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक जरूरी था. सो इसीलिए दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ सो इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट. तो इस बारे में उन्होंने सोचा कि इनको स्टोर कैसे करना है, उस बारे में सोचना पड़ेगा. तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियाँ बनाई और फिर ज़मीनों में क्या किया, गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, ताकि वहाँ पे हम अनाज को सेव कर सकें, स्टोर कर सकें. डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. क्या तुम्हें लगता है कि जो शिकारी होते थे वो बर्तन बनाते उनका उपयोग करते होंगे. अपना रीज़न खुद सोचो और बताओ. सो नेक्स्ट, स्टोरिंग एनिमल्स. जो जानवर होते हैं वो एनिमल्स यानी कि खाद्य भंडार, उनके बारे में. स्टोरिंग एनिमल्स. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं. बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क. तो उन्हीं से जब उनकी संख्या बढ़ती और उनकी देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है और वो हमें दूध भी देते हैं. विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. जो खाने का एक बहुत अच्छा सोर्स है. एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत होती है. इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड. यह नहीं कि जानवरों से हमें मांस ही मिलता है, बल्कि हमें पशुपालन भोजन में भंडारण का एक तरीका भी होता है, स्टोर का एक तरीका भी होता है. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today?
भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। अब देखते हैं कि जो किसान हैं या फिर पशु पालने वाले हैं उनके बारे में कि वो कैसे क्या करते थे। टर्न टू मैप टू को दोबारा देखना है पेज नंबर 13 पे। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स। अब हमें जानना तो पड़ेगा। ब्लू स्क्वेयर्स बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्हिडवा, चिरान और डालजली, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं। हल्लूर, ये सारे जो स्क्वेयर हैं वो हमने चेक कर लिए, उनकी जगह को तुम बार बार पढ़ोगे, सामने मैप रखोगे तो लर्न हो जाएंगे। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स ईच मार्क ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर। जो भी मैप ने तुमने नीले कलर के जो स्क्वायर हैं वो देखे, इससे पता चलता है कि ये बिंदु उन जगह को दिखाते हैं जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने शुरुआत में किसानों और जो पशु पालने वाले हैं उनके क्या मिले हैं, वहाँ पे एविडेंस मिले हैं, यानी कि साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे सबूत मिले हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो ये आधुनिक नए कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। टू फाइंड आउट वेदर these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones। वास्तव में ये जो स्थान है वो किसानों और पशुपालकों की बस्तियां भी थी, और इन्हें जांचने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खुदाई में मिले हुए जो पौधे हैं और जो एनिमल्स की हड्डियां हैं उनको भी स्टडी किया है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। तो वहाँ देखा कि उन्होंने जले हुए अनाज के दाने भी मिले। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने, देखो जो भी साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत ढूंढे हैं जिसकी वजह से पता चला कि जो पुराने टाइम के लोग थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई थी। तो उनको जले हुए गेहूँ भी मिले, तो पता चला कि उन्होंने गेहूँ का भी यूज़ किया था। दे मे हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज़। तो वो सोचने लगे कि उनको जानबूझ के जलाया गया या फिर वो गलती से जल गए। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी कैन दैट we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent। तो वैज्ञानिकों ने इन अनाज के दानों की पहचान की, जिससे हमें पता चला कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में बहुत सारी फसलें उगाई गई थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। जो साइंटिस्ट उन्होंने अलग अलग एनिमल्स की हड्डियों की भी क्या की, पहचान की थी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।